नमस्कार दोस्तों। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सीबीआई के बीच में जो चीज़ें अभी चल रही हैं, उस लिहाज से यह कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि तेजस्वी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे। मामला क्या है? मामला यह है कि सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में जाकर के ये कहा है कि आईआरसीटीसी स्कैम में तेजस्वी यादव जिसमें आरोपी हैं, जो जमानत दी गई है, उस जमानत को रद्द किया जाए। अब इस अर्जी के डाले जाने के बाद से कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है और कहा है कि यह जो शिकायत आपके खिलाफ आई है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है। तेजस्वी यादव अपनी तरफ से जो कुछ भी कोर्ट को बताएंगे, अगर अदालत उससे सहमत नहीं होती है, मुतमईन नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है, तो बहुत मुमकिन है कि उनकी उस जमानत को खारिज कर दिया जाए जो उन्हें मिली हुई है। मामला क्या है? मामला ये है कि बिहार की सियासत में उस समय हड़कंप मचा जब सीबीआई ने अचानक ताबड़तोड़ छापेमारियां पटना में और बाकी हिस्सों में शुरू कर दी थी। इस छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सीबीआई के बारे में, सीबीआई के खिलाफ लगातार बयान दिया और उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेताओं को सीबीआई टारगेट कर रही है, बेवजह परेशान करने की कोशिश है और बदनाम करने की साजिश है। तो बहुत सारी चीजें जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन बातों को ही आधार बना करके सीबीआई कोर्ट पहुंची। उसने कहा कि तेजस्वी यादव आज की तारीख में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार का हिस्सा है, उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा है। ऐसे में उनके खिलाफ जो भी सुराग, सबूत, साक्ष्य बाहर हैं, वो सब मिटाए जा सकते हैं। इसलिए उनका बाहर रहना इस केस की निष्पक्ष जांच और इंसाफ तक पहुंचने के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। अब आईआरसीटीसी मामला क्या है? आईआरसीटीसी का मामला यह है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में 2004-2009 के बीच में, उस दौरान रांची और उड़ीसा, इन दो जगहों पर जो आईआरसीटीसी के होटल्स थे, उन होटल्स का ठेका एक कंपनी को दे दिया गया, कानून को ताक पे रख करके, या यूं कहिए कि गैर कानूनी तरीके से। और जिस कंपनी को दिया गया, उस कंपनी ने, आरोप यह है कि 3 एकड़ जमीन पटना में, करोड़ों की जमीन पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार के नाम की, उसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ये दो लोग शामिल हैं। इसलिए आईआरसीटीसी मामले में जो लोग आरोपी हैं, उनमें ये दोनों माँ बेटा भी शामिल हैं। इसके अलावा कई और लोग हैं, जैसे प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता। तो प्रेमचंद गुप्ता लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाते रहे, उनका सारा पैसा देखते थे, उनके साथ लगातार रहते थे। तो प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी भी इस मामले में आरोपी हैं। अब बहुत लंबे समय से सब लोगों को, खास करके तेजस्वी यादव, राबड़ी को जमानत कोर्ट ने दे रखी है। अब उसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को जमानत है और तेजस्वी यादव का जमानत पर बाहर रहना ठीक नहीं है। केस के लिए सीबीआई कहती है, कोर्ट नोटिस करता है और उस पर अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता तेजस्वी के जवाब से, तो मुसीबत आ सकती है। तो मुसीबत क्या होगी? मुसीबत ये हो सकती है कि तेजस्वी यादव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि मामला जो है वो फिर संगीन माना जाएगा और आपको अपने पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच हो पाए, इस बात की उम्मीद करना बेमानी है। तो लाजमी है कि एक नैतिक दबाव उनके ऊपर पड़ जाएगा और उस नैतिक दबाव के चलते उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। एक नई मुश्किल जो है वो आ सकती है और इसीलिए बिहार के हलकों में इस मामले को लेकर के, आईआरसीटीसी के मामले को लेकर के चर्चा है। आज अगर मैं इस मामले का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई हलकों में, चाहे वो सियासी हलका हो या फिर गांव देहात के इलाकों में, अभी जो चर्चा है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई के कोर्ट में जाकर के उनकी जमानत को रद्द करने की अर्जी देना है। और अगर इसमें सीबीआई कामयाब होती है तो एक बड़ा झटका नीतीश की सरकार को भी लगेगा और तेजस्वी यादव को तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सरकार के साथ वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के समानांतर चल रहा है और सरकार चला रहा है, वो भ्रष्टाचार के मामले में अगर जमानत रद्द होकर के जेल में जाता है तो सरकार की अपनी साख भी हिलती है और वो सवालों में खड़ा हो जाती है।